स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं का अध्याय फर्स्ट ठोस अवस्था। ठीक है, इसके पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 हो चुका हमारा। हम आज लेक्चर 4 की चर्चा करेंगे। ठीक है, लेक्चर 4 के अंदर आज हम चर्चा करेंगे घनी इकाई सेल में जालक बिंदुओं की गणना करना। तो घनी इकाई सेल के अंदर हम जालक बिंदु देखेंगे कि जालक बिंदु किस प्रकार से उनकी गणना की जाती है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे आज घनी इकाई सेल में जालक बिंदुओं की गणना करना। उसके पहले हमने इकाई सेल देख लिया था लेक्चर नंबर 3 में। इकाई सेल मैंने आपको बताया था इकाई सेल किसको कहते हैं। ठीक है, कैसा होता है इसकी चर्चा हम लेक्चर नंबर 3 में कर चुके हैं। आज हम देखेंगे घनी इकाई सेल में जालक बिंदुओं की गणना करना। ठीक है, तो इसके लिए कुछ तथ्य होते हैं। ठीक है, जालक बिंदु की गणना करने के लिए क्या होते हैं, कुछ तथ्य। तो हम लिखेंगे जालक बिंदुओं की गणना। ठीक है, घनी इकाई सेल में जालक बिंदुओं की गणना निम्न लिखित तथ्यों के आधार पर की जा सकती है। कुछ तथ्य होते हैं, उनके आधार पर हम गणना करेंगे। ठीक है, क्या क्या तथ्य है वो देखेंगे हम कि किन किन तथ्यों के आधार पर हम गणना कर सकते हैं। किसी इकाई सेल के अंदर जालक बिंदुओं की गणना किन तथ्यों के आधार पर हम कर सकते हैं। पहला तथ्य जो होता है कि इकाई सेल के कोनों पर स्थित जालक बिंदु, इकाई सेल के कोनों पर स्थित जालक बिंदु 8 इकाई सेल से सभाजित होता है। ठीक है, क्या होता है कि इकाई सेल के कोनों पर स्थित, जो कोनों पर इकाई सेल के कोनों पर जो जालक बिंदु होता है, कौन सा कोनों पर, ये जो कोनों पर होता है। ठीक है, ये कोनों पर जो जालक बिंदु कोनों पर होता है वो 8 इकाई सेल से सभाजित होता है, शेयर्ड होता है। कितने? 8। ये एक जो है वो 8 से होता है। इस प्रकार के कितने होंगे? 8। तो ये इकाई सेल जो जालक बिंदु कोनों पर होता है वे जालक बिंदु 8 इकाई सेल से शेयर्ड होता है। यानी इससे तो होता है, इसके अलावा 8 और भी होते हैं। तो ये एक बिंदु जालक बिंदु 8 से शेयर्ड होता है, 8 इकाई सेल से सभाजित होता है। ठीक है, इसलिए इसका इकाई सेल में सहभागिता कितनी होगी, इसलिए इसकी इकाई सेल में 1/8 सहभागिता होती है। ठीक है, कितनी होती सहभागिता? 1/8 सहभागिता होती है। इसलिए क्यों होती? क्योंकि ये 8 से घिरा है, तो इस सेल के अंदर इसकी कितना भाग है? 1/8। ठीक है, दूसरा तथ्य है वो है आपका इकाई सेल के फलकों पर पाया जाने वाला जालक बिंदु 2
सेलों का उभयनिष्ठ होता है। दो सेलों जो फलक में पाया जाता है, ठीक है, ये फलकों पे इस प्रकार से देख लेते हैं इसको भी। ये मान लो फलक पे इस पे किस पे उपस्थित है, फलक पे, और दूसरा इस प्रकार से, दूसरा सेल इस प्रकार से होगा, तो ये कितने में बढ़ गया, 1/2 भाग आधे आधे, ठीक है। तो इसकी सहभागिता जो फलक पे पाया जाता है जालक बिंदु, उसकी सहभागिता सेल में कितनी होती है, आधी। इस सेल की बात करें तो कितनी, आधी, और इस सेल की बात करें तो आधी, यानी एक सेल की बात करें तो उसमें इसकी सहभागिता कितनी है, आधी। तो इकाई सेल के फलकों पर पाए जाने वाला जालक बिंदु दो सेलों का उभयनिष्ठ होता है, दो सेल का उभयनिष्ठ होता है, इसलिए इकाई सेल में इसकी सहभागिता 1/2 होती है, ठीक है। एक ये हुआ, उसके अलावा एक और जो है आपका तीसरा लास्ट कि कौन सा, इकाई सेल के केंद्र में, इकाई सेल के केंद्र में पाए जाने वाला, इकाई सेल के केंद्र में पाए जाने वाले जालक बिंदु की सहभागिता कंट्रीब्यूशन, बिंदु की सहभागिता 1 होती है, ठीक है। तो जो केंद्र में पाया जाएगा, जो बीच में पाया जाता है, उसकी सहभागिता कितनी होती है, 1 होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो उसी के लिए होता है, उसी के बीच में होता है। अब मान लो इसके बीच में कोई होगा तो ये तो इसी के लिए है ना भाई। किसी जालक बिंदु के बीच में यदि कोई होगा, किसी इकाई सेल के बीच में कोई जालक बिंदु होगा, मान लो बीच में है, तो ये इसी के लिए, इसी के अंदर है, क्योंकि इसके आइट साइड कोई भी इकाई सेल नहीं है, इसलिए इसकी सहभागिता पूरी की पूरी 1 है, तो एक पूरी सहभागिता इसी के लिए होगी, ठीक है। इसलिए ये कुछ तथ्य थे, इन तथ्यों के आधार पर हम क्या करेंगे, जालक जो है जालक बिंदु की गणना करेंगे घनी इकाई सेल के अंदर। ये तथ्य थे जिनसे हमें पता चला कि किस प्रकार से इकाई सेल के अंदर कितनी कितनी जो है जालक बिंदु की सहभागिता होती है, ठीक है। अब हम उनकी गणना करेंगे, क्या करेंगे, अब हम जालक बिंदुओं की गणना करेंगे इकाई सेल के अंदर। घनी इकाई सेल में जालक बिंदु की गणना करना है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सरल घनी सेल, ठीक है। क्या कौन सा देखेंगे, सरल घनी सेल या सिंपल क्यूबिक सेल, SCC भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सेल में क्या होगा, इस प्रकार के सेल में 8 कोनों पर 8 बिंदु, ठीक है। इस प्रकार के सेल में क्या होता है, इस प्रकार के सेल में 8 कोनों पर 8 बिंदु होते हैं, ठीक है। 8 कोनों पर 8 बिंदु होते हैं, इसलिए प्रत्येक बिंदु की सहभागिता 1/8 होती है, ठीक है। अतः प्रत्येक इकाई सेल में जालक
बिंदुओं तब प्रति इकाई सेल में जालक बिंदुओं की संख्या, प्रति इकाई सेल में जालक बिंदुओं की संख्या क्या होगी? 1/8 कोनों पर गुणित 8 कोनों पर, सॉरी 8 कोनों पर कितनी होगी? 1/8, ठीक है, बराबर 1, कितनी होगी? 1, ठीक है। 8 कोनों पर 1/8, 1/8, ठीक है। ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1, ठीक है। तो सरल घनी इकाई सेल में कितनी होती है? सहभागिता 1 होती है, ठीक है। आगे हम एक और देखेंगे। अगला अंतः केंद्रित घनीय सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, या इसको क्या बोलते हैं? बीसीसी, ठीक है। तो अगला जो हमारा अंतः केंद्रित घनी सेल, ठीक है। इस प्रकार के सेल में क्या होता है? इस प्रकार के सेल में कोनों पर 8 बिंदु, ठीक है, कोनों पर 8 बिंदु होते हैं एवं एक बिंदु केंद्र में होता है जो कि उसी सेल के लिए होता है, ठीक है। बीच में होता है जो उसी के लिए होता है, ठीक है। अतः अंतः केंद्रित घनीय सेल के प्रति इकाई सेल में जालक बिंदुओं की संख्या, ठीक है। अतः केंद्रित घनी सेल में प्रति इकाई सेल में जालक बिंदुओं की संख्या क्या होगी? ठीक है, 8 कोनों पर गुणित 1/8 प्लस 1 केंद्र में, ठीक है, एक सेल के केंद्र में होगी, ठीक है। तो कितनी हुई? 8 1 प्लस 1 2, ठीक है। कितनी हुई? 2 बिंदु। इस प्रकार से हमने सरल घनी सेल और अंतः केंद्रित घनी सेल के अंदर बिंदुओं की संख्या देखी, जालक बिंदुओं की संख्या देखी इकाई सेल के अंदर, ठीक है। अब आपका एक और बचा हुआ है लास्ट, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि कितने बिंदु होते हैं, ठीक है। वो है फलक केंद्रित घनी सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और इसको एक और नाम जानते हैं FCC,
ठीक है। तो ये जो हमारा फलक केंद्रित घनी शेल है, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के सेल में 8 बिंदु सेल के कोनों पर होते हैं। ठीक है, 8 बिंदु तो सेल के कोनों पर होते हैं, जिनकी सहभागिता सेल में 1/8 होती है, तथा इसमें भाई इसकी फलक कितनी होगी, 6 फलकें होंगी, है ना। कितनी फलक होगी, 6। तथा इसमें फलकों पर पाया जाने वाला बिंदु फलकों पर पाए जाने वाले बिंदु की सहभागिता कितनी होती है, सहभागिता 1/2 होती है। ठीक है, इसकी सहभागिता कितनी होती है, फलकों पर पाए जाने वाले बिंदु की सहभागिता 1/2 होती है, क्योंकि ये दो सेलों का क्या रहता है, उभयनिष्ठ, क्योंकि यह दो सेलों का उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, ये दो सेलों का क्या होता है, उभयनिष्ठ। जैसे हम यहाँ बात करें, यदि हम सेल बनाए, ठीक है, तो ये कोनों पर तो एक एक होते ही हैं इसमें। ठीक है, उसके अलावा जो इसकी 6 फलक होती है, 1 2 3 4 5 और एक पीछे। ठीक है, 6 फलक। तो 6 फलक पर भी जो कोनों वाले हैं, ये तो सहभागिता कितनी दर्शाते हैं, 1/8। ठीक है, क्योंकि 8 इकाई सेल से सहभाजित है। लेकिन जो फलक वाले जो बीच में है, जो फलक पर है, वो फलक वाले किससे दर्शाते हैं, 2 से दर्शाते हैं। जैसे मान लो यहाँ फलक पे है, ठीक है, ये फलक पे है, तो ये एक और से दर्शाएगा, 2 से, इसलिए इनका भाग कितना होता है, 1/2 1/2। ठीक है, ये सहभागिता कितनी दर्शाते हैं, 1/2 आदि। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ होता है, इसलिए आदि सहभागिता दर्शाता है। ठीक है, अतः फलक केंद्रित घनीय सेल, ठीक है, अतः फलक केंद्रित घनीय सेल के प्रति इकाई सेल में जालक बिंदुओं की संख्या 8 कोनों पर 1/8 प्लस 6 फलक कितनी है, 8 कोने, 8 कोनों पर 1/2 प्लस 6 फलकों पर, 6 फलक होती, तो 6 फलकों पर 1/2। ठीक है, तो यहां से तो आपका क्या आ गया, यहां से आपका 1 प्लस यहां से आपका 2 से 6 काटा 3 1 3 और 1 और बिंदु। ठीक है, इस प्रकार से हमने घनी इकाई सेल में जालक बिंदुओं की गणना की, और तीन ही प्रकार की घनी सेलों के अंदर हमने
गणना की। ठीक है, तीनों सेल के अंदर हमने गणना को देखा कि किस प्रकार से जालक बिंदुओं की इकाई सेल के अंदर संख्या होती है। तो इस प्रकार से हमारा ये आज जो हमने जो इस लेक्चर में पढ़ा, क्या पढ़ा, घनी इकाई सेल में जालक बिंदुओं की गणना आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से कौन से घनी सेल में कितने जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके द्वारा आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, और आपके नोट्स बनाएं तो आपकी स्टडी रेगुलर करते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।